जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। साथियों, हाल ही में जो वर्तमान में एसएससी एमटीएस की परीक्षा चल रही है, उसमें पूछे गए जनरल अवेयरनेस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेके आया हूं, जो हाल ही में एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछे गए हैं। साथियों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथियों, एसएससी एमटीएस यानी वर्तमान में जो एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा चल रही है, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। ये सभी प्रश्न एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वही प्रश्न मैं हूबहू आपके सामने लेके आया हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? साथियों, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? इसका सही उत्तर है मेघालय में। साथियों, यह एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं स्क्रीन पे अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? साथियों, प्रश्न है पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। इसका राइट आंसर है 1951 में। ये सभी प्रश्न एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला मध्यकाल का पहला शासक कौन था? साथियों, यह भी एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जो युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला मध्यकाल का पहला शासक कौन था? इसका सही उत्तर है इब्राहिम लोदी। साथियों, इब्राहिम लोदी मध्यकाल का पहला शासक है जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? साथियों, भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? इसका सही उत्तर है दीफू दर्रा। एग्जाम में यह भी पूछा गया कि भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है, तो इसका सही उत्तर है दीफू दर्रा स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों, स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? साथियों, इसका सही उत्तर है 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 के बीच में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 के बीच में हुआ था। साथियों, जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ, हूबहू सेम यही क्वेश्चन एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और साथियों, अब की बार जो एसएससी एमटीएस की मेरिट है वो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के प्रश्नों पे ही लगेगी। तो इसलिए जिन लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्जाम लगा है वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। हो सकता है इस वीडियो से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? साथियों, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? यह भी एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। साथियों, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है। इसका सही उत्तर है 3 बार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों, प्रश्न है, शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? जो टीबिया नामक हड्डी होती है शरीर में, वो कहाँ पे पाई जाती है? इसका सही उत्तर है पैरों में पाई जाती है। साथियों, टीबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों, अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का यानी 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? इसका सही उत्तर है भारत में हुआ। साथियों, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में हुआ है। साथियों, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ यह एसएससी एमटीएस में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? साथियों, रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। साथियों, इसका सही उत्तर है 15 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था। साथियों अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ है और यह मध्य प्रदेश में हुआ है और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन हुआ है। साथियों इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में हुआ है। ये हाल ही का प्रश्न है जो SSC MTS में पूछा गया प्रश्न है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, द पैलेस ऑफ इल्यूशन नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं। साथियों द पैलेस ऑफ इल्यूशन नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं। इसका सही उत्तर है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी हैं। साथियों द पैलेस ऑफ इल्यूशन नामक उपन्यास के लेखक चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी है। साथियों जितने भी पुस्तक से रिलेटेड पुस्तकों के लेखक हैं उन सभी को आप जरूर देख के जाइएगा, 1 या 2 क्वेश्चन SSC MTS में पूछा जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जुड़वा किस ग्रह को कहा जाता है। साथियों प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी का जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। साथियों इसका सही उत्तर है शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है और शुक्र ग्रह जो है यह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो अगर ऑप्शन शुक्र है तो शुक्र ही है। तो पृथ्वी का जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है और शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, तथा जिन दोस्तों का SSC MTS में पेपर लगा हुआ है उन लोगों के पास यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो से 1 या 2 क्वेश्चन उनके एग्ज़ाम में पूछ ले। तो साथियों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और साथियों SSC MTS से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी को मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ और कम समय में। तो साथियों अगर चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।